हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और अब हम लोग आर ओ की सेकंड लास्ट टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें त थ द न तक नदी अर्थात न अल्फ़ाबेट तक हम लोग क्या है पर्यायवाची कर चुके हैं। और अब उसके आगे पर्यायवाची के साथ साथ आप PYQ भी करते चलो, जिससे आप तत्काल में, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, तो अपनी नॉलेज को भी कंसोलिडेट करते चलिए। और आप ये भी जस्टिफाई करते जाइए कि जो आपको मैं 100% में से केवल 30 से 35% का जो फैक्ट आपको लिख करके दे रहा हूँ, तो क्या उससे सवाल सारे फंस रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बंदा बोल रहा है। ठीक है, तो उसको आप जो PYQ है उसको लेटेस्ट PYQ करा रहा हूँ जो 2023 तक का है। तो आप यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी करते चलिए। तो चलिए आज हम लोग पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट भी करते जाते हैं। उधर तो हम कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर देखो RO का जो पेपर निरस्त हुआ है, जो पेपर लेटेस्ट में निरस्त हुआ था ना, उसका भी इसमें मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि एकदम लेटेस्ट तक के सारे इसमें फैक्ट हैं। तो चलिए अभी अभी कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं कल कहाँ, आज के लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाने के बाद ही 30 सेकंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का ही जो लेक्चर है उसमें द्रौपदी का पढ़ाया हूँ। तो द्रौपदी में सब आपके विकल्प में लिखा है। ठीक है, तो आप देखो द्रौपदी की पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मैं सब लिखा हूँ उसमें। देखो पांचाल, देखो यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि मैंने कहा था ना वो पांचाल देश से थी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा गया। ऐसे ही मैंने आज बताया था ना माँ सीता के बारे में। सीता माता जो है कहाँ की थी, विदेह से थी। वे विदेह, ठीक है, विदेह से होने की वजह से उन्हें क्या कहा गया था, वैदेही। क्या कहा गया था, वैदेही। जैसे इन्हें पांचाली कहा गया था। तो यहाँ केवल लिख दिया पांचाल, इसलिए ए विकल्प क्या हो गया, गलत है। बाकी याज्ञसेनी लिखा है आपने। कृष्णा, मैंने कहा था ना भगवान कृष्ण ही इनको चीर, ठीक है, दिए थे, वो पूरी कहानी सुनाया था। सैरंध्री भी कहा था कि सैरंध्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोचो कि सारे के सारे वो फैक्ट उसमें लिखे हैं आपके। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ कृष्णा के पर्यायवाची पूछा है। तो कृष्णा अभी अभी पढ़ा किसकी पर्यायवाची है, द्रौपदी की। यहाँ पर लिखा है कृष्णा। मैं सबके बारे में बोलता जाऊँगा ताकि आप बेहतरीन तरीके का आप ऑफिसर बनने लायक बन सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णा की पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो किसकी है, द्रौपदी की, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा। यशोदा तो कान्हा को पालन पोषण करने वाली थी मैया। आगे देखो 3 नंबर में क्या है, अरण्य। अरण्य पर्यायवाची का पहला ही दिन का पहला ही टॉपिक लिखा हूँ ना मैं, अरण्य से ही तो शुरू किया हूँ। उसमें कांतार, कांतार, अटवी, क्या क्या लिखा आपने, जंगल, कांतार, अटवी, विपिन, कानन, अरण्य। ठीक है, ये सारी वहाँ पर लिखा है। तो उसमें से एक ही तो मिल रहा है कांतार। कुलीन तो ऊंचे वर्ग में जन्म लेने वाला कुलीन होता है। ठीक है, सस्य, सस्य माने क्या होता है, सस्य माने धान्य, धान्य माने क्या होता है, अनाज। क्या होता है, अनाज। ये भी आपको पर्यायवाची लिखाया हूँ, आएगा तो आप कर लेना, मैं सबको बताते जाऊँगा। देवता, 4 नंबर देखो, देवता, देवता की पर्यायवाची। देवता के बारे में मैंने कहानी बताया था ना कि वो क्या होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, वो मरते नहीं हैं, वो अजर होते हैं, अमर होते हैं। ठीक है, वो उनका शरीर जर्जर नहीं होता, निर्जर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो उसी में ये विबुध भी आप लिखे हो। तो देखो किंकर, मैं सबको बताता जाता हूँ कोशिश करके जहाँ तक मुझे आएगा। किंकर, किंकर भृत्य, किंकर परिचायक, किंकर अनुचर, भृत्य, दास। ठीक है, परिचायक, ये सब किसके हैं, दास के। किसके हैं, दास के। ये आज ही के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। विपुल माने क्या होता है, बहुत, बहुत अधिक। जैसे विपुल क्या है, जैसे पृथ्वी विपुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विपुल प्रजातियाँ हैं, विपुल धन धान्य है, विपुल खनिज हैं। ठीक है, इस तरीके से विपुल माने बहुत अधिक होता है। विबुध माने क्या होता है, देवता। देवता का और पर्यायवाची क्या बताया लिखाया हो, देवता में जो 3 रटाया था, मैंने कहा था रट लेना। तो विबुध, त्रिदश, गिरवाण, यही 3 तो कहा था रट लेना, विबुध, त्रिदश, निर्वाण। ठीक है, और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था। देखो तीनों में से 3 कहा था रटने के लिए अलग से, इनमें से एक फंस गया। ठीक है, लोकेश का आप बताना, अलंकेश मैं बता देता हूँ। अलंकेश,
ठीक है। अलंकेश भी लिखाए हो, लोकेश अभी नहीं लिखाए हो। आप बताओ लोकेश क्या ब्रह्मा को कहते हैं क्या, देख के बताओ। अरे यार इसमें तो लिखा ही है, तो आप यहीं देख के बता दो कि मेरी भी नज़र पड़ गई। आगे देखो, ठीक है। अलंकेश बताओ जरा, आप आज ही पढ़े हो, आप जल्दी से कमेंट करो, आज ही के लेक्चर में पढ़े हो अलंकेश, ठीक है। बताओ क्या कुबेर को कहते हैं क्या, कमेंट करो आप। खिड़की, खिड़की का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये वहाँ पर भी बताया हूँ, सब लिखाया हूँ। वातायन होता है, बारी होता है, दरीचा होता है। वातायन बारी दरीचा, वातायन बारी दरीचा। देखो ये पीसीएस में जो लिखे हैं आप उतने में ही आप सबके सब A to Z सवाल बना लेंगे, ठीक है। तो बस रटते जाओ, वातायन बारी दरीचा, दरीचा। तो देखो बारी और दरीचा, वातायन तो कर लोगे, बारी दरीचा पर जोर डालते रहो। चलिए आगे देखिएगा। व्योम, व्योम, व्योम तो आकाश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा है कौन सा व्योम का नहीं है, तो अंतरिक्ष बिल्कुल होता है, अंबर होता है, नभ होता है। तो पीयूष किसका होता है, पीयूष तो आप जानते हैं किसका होता है, बोलिए जल्दी से। अमृत का होता है, अमृत का होता है, दूध का होता है, दूध का होता है, ठीक है, पीयूष होता है। तो ये कर लेंगे आप, अंबर, ठीक। टेस्ट नंबर नहीं आगे है क्या यार, 6 के बाद 7 नंबर देखिए, चोर आ गया। चोर का अभी अभी जितना आज ही के लेक्चर में पढ़े आप, देखो चोर का क्या होता है, खनक, खनक, थोड़ा सा खनक जाए चोर भाग जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और कुछ इसमें दिया ही नहीं। लेकिन चोर क्या होता है, रात में होता है ना, निशाचर होता है, रजनीचर होता है, तमीचर होता है, ये सब कह सकते हैं। और क्या होता है, कुंभिल होता है, क्या होता है, खनक होता है, मूषक होता है, कुंभिल होता है, ठीक है। ये सब चोर के, दस्यु होता है, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। आगे देखिएगा, उदक, उदक होता है धूसर। धूसर किसकी पर्यायवाची है मैं बताया हूँ, बताओ जल्दी से। आपके मित्र, मैं बोलता आपके मित्र का ही तो नाम है ये, वैशाख नंदन धूसर बेसर, धूसर बेसर चक्रीवान गधा स्वाहा, यही तो बोला था ना, धूसर बेसर चक्रीवान गधा स्वाहा। और बाकी आपका मित्र वैशाख नंदन, तो इतना बोला था, उसी में से ये है सवाल, ठीक है। थलचर माने क्या होता है, जो थल माने पृथ्वी पर विचरण करता हो, ठीक है। आगे देखिएगा, 8वां देखिएगा, बिजली, बिजली, बिजली क्या होता है, देखो ये सरवरी जो दे रखा है, सरवरी तो आपको अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा चुका हूँ, सरवरी और विभावरी, विभावरी और सरवरी दो अलग अलग चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ, तो वहाँ से आप कर लो इसको। सरवरी माने क्या होता है, बोलिए जल्दी से। विभावरी, सरवरी माने, देखो अभी अभी मैं बोला था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। इसमें से बताओ आप, तारों भरी रात किसको कहते हैं, विभावरी को कहते हैं ना शायद, देखो दिमाग में एग्जैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन सरवरी, सरवरी, एक इसमें से तारों भरी रात है और एक चांदनी रात है, ठीक है। ये आपको बता दिया हूँ, आप थोड़ा सा जोड़ डाल के इसे सही कर लेना। तनया माने क्या होता है, बेटी होता है, पुत्री होता है, तनया माने बेटी होता है, पुत्री होता है। रमणी किसका पर्यायवाची है, युवती का होता है, युवती का, युवती का होता है, तरुणी का होता है, ठीक है। रमणी उसमें लिखा है। चंचला चंचला चपला तड़ित दामिनी वायु सखा, नहीं वायु सख तो अग्नि का है। चंचला चपला तड़ित दामिनी, ये किसका है, विद्युत, या ये बिजली का है, तो यहाँ मिल गया। तनया बेटी हो गया, सरवरी, सरवरी तारों भरी रात, या विभावरी होता है ना तारों भरी रात, सरवरी चांद वाली रात, जो भी है इसमें से कर लेना आप। रमणी युवती बता दिया। आगे देख लो आप, थोड़ा तो आप भी जोड़ डाल लेना, ठीक है। इसमें दिया नहीं लेकिन मैं आपको करा चुका हूँ, आप उसे कर लेना। आज ही तो बताए हैं यार, थोड़ा सा आप लिख दो कमेंट। चंद्रहास, चंद्रहास दो की होती है पर्यायवाची, आज ही के लेक्चर में बताया था। एक किसका होता है, एक चांदी का, और चांदी वाला पहले लिखा था आपने, तो उसी में मैंने कहा था चांदी वाला ही आगे चल कर के करवार का होगा, करवाल का होगा या तलवार का होगा, तो ये ऐसे बताया था। तो इसमें देख लो, तीर का होगा, नहीं तीर का तो नहीं होगा, तलवार का होगा, बिल्कुल तलवार का होगा, अभी भी बताया। भाला का होगा नहीं, धनुष बाण होगा नहीं, तो ये हो गया। आगे देखिएगा, ठीक है। तो तलवार की पर्यायवाची, वो गाना भी मैं बताया था, चले शमशीरें सी, ऐसे है ना, तो असी करवाल, तलवार, कृपाण, खड्ग, ऐसा कुछ होता है, सब बताया हूँ। वसुधा,
वसुधा 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 वसुंधरा मही अवनी अम्ब अवनी, ये सब क्या है? पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो मही ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी को ही क्या कहते हैं? अभी अभी मैं आपको बोला था ना कि विपुला जैसे पृथ्वी, अभी अभी मैं शब्द का प्रयोग किया था, वही तो यहाँ आ गया है विपुला। अब ये सोचो 2021 का, माने जो सवाल एकदम लेटेस्ट आरओ के आ रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर इतना रट लेंगे तो बेहतरीन तरीके के पेपर हम अटेम्प्ट कराएंगे, और विश्वास करके जब पढ़ते हैं आप तो बेहतर करते हैं। तो वसुधा वसुंधरा, वसुधा वसुंधरा मही अवनी, ठीक है, उर्वरा, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? विपुला, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? पृथ्वी की। तो ये विपुला हो गया। अभी उदाहरण बताया था सरवरी। अब देखो बार बार आ रहा है, वो दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बार बार बोलता है इस चीज़ को। पयस्विनी, ठीक है, धेनुका। तो सरवरी तो बता ही दिया हूँ, सरवरी विभावरी है, तारों या चाँद भरी रात से संबंधित है, रात से संबंधित है। पयस्विनी किसकी है बताओ आप जल्दी से? पयस्विनी नदी की है। जैसे इसी में पढ़े ना, पयस्विनी स्रोत सुनी, स्रोत सुनी सुरध्वनि, स्रोत सुनी सुरध्वनि पयस्विनी, ये सब किसकी है? नदी की, नदी की। अपगा, ठीक है, ये सब किसकी पढ़े थे आप? नदी की। हुतात्मा नहीं, हुतासन, हुतासन किसकी है? तो अग्नि का आप पढ़ते हैं, अग्नि, वायुसक जिसे कहते हैं, अग्नि कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? हुतासन। उसे क्या है और कहते हैं? अनल। अनल कहते हैं कि अनिल? नहीं, अनल। क्या बोलते हैं? अनल, अनिल नहीं, अनल, ठीक है। कृषाणु, वायु सखा तो बता ही दिया। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है और भी, धूमकेतु, तो ये सब लिखें आप धूमकेतु। तो ये अग्नि की पर्यायवाची है, तो अग्नि देख लीजिए, ठीक है। निर्धन, गणित, ये सब कर लेंगे। 12 नंबर देखिएगा, चंचरीक, ये भी आपको लिखाया हूँ भाई, ठीक है। चंचरीक, चंचरीक माने क्या होता है? भंवरा, भ्रमर। चंचरीक माने क्या होता है? भंवरा, भ्रमर, ठीक है। हवा होता नहीं है, वायु, मित्र होता नहीं, पुत्र, ये तो बहुत ऑप्शन ही 2 कौड़ी की दे रखा था, तो आप कर लेंगे। भ्रमर, अच्छा हाँ, बहुत, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बहुत ही क्लिष्ट लगे तो उस पर बहुत जोर मत डालना, क्योंकि पेपर जो आता है, एक सवाल छोड़ दे मैं अगर कहूँ तो प्री में 59 आउट ऑफ 60, ठीक है, बहुत ही आसान आते हैं। इसलिए बहुत जो क्लिष्ट हो उस पर बहुत जोर मत डालना, ठीक है, कि नहीं यार इसे रटना ही रटना है, ये किताब वाले ने दे दिया, ये टेस्ट वाले ने दे दिया। तो मैं उस चीज़ से पहले ही बता रहा हूँ, उस पर जाओगे तो आप समय जाया करोगे। आप देखो ना, PYQ से आप दिमाग लगाओ, चोर का पूछ रहा है, चंचरीक का पूछ रहा है, बिजली का पूछ रहा है, बाढ़ का पूछ रहा है, अग्नि का पूछ रहा है, नदी का पूछ रहा है, तो बताओ क्यों इतना टफ रटे हम? समझ गए कि नहीं? ये चीज़ है, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तिमिर, देखो ये क्या है? इतनी बार बोलता हूँ ना, तम, तम, तमी, तम, तमी, तिमिर, तिमिर, तमिश्रा, तमिश्रा, ध्वांत, ध्वांत, ठीक है। इतना मैं बोलता हूँ ना, ये किसकी पर्यायवाची है? अंधकार की। यही तो मैं लाइन से बोलता रहता हूँ ना आपको। तो सब अंधकार की पर्यायवाची है, तो इसमें ढूंढ लो कहाँ है अंधकार। ये देखो अंधकार यहाँ पर मिल गया, मिल गया कि नहीं? ठीक है, तो आप कर लेंगे अब। तो इतना बोलता रहता हूँ, आप सुनते रहो, याद हो जाएगा यार। जीभ का क्या होता है? रसना, रसज्ञा, रसाल, नहीं रसाल नहीं, रसना, रसज्ञा, और एक और है रसवती है शायद, हाँ रसवती, जो मतलब लिखाया था आपको, ठीक है। और बाकी जिहवा हवा तो आप कर लेंगे, तो हमने 3 ही आपको लिखाया है, तो उसी में से एक है रसना, देखो, ठीक है। रसना, रसज्ञा, रसवती, यही 3 में लिखा हूँ, उसी में से एक है। आगे देखो, अपर्णा, ठीक है। अपर्णा किसकी पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पार्वती जी का मैं पर्यायवाची नहीं लिखाया हूँ, ठीक है, तो आप जब वो लिखेंगे तो आप कर लेंगे उसमें, ठीक है। कुछ जगह माँ पार्वती का नाम आया था, जैसे गणेश के में गौरी सुत, भवानी नंदन। तो गौरी सुत माने गौरी के पुत्र, तो गौरी था उनका पर्यायवाची। भवानी नंदन माने भवानी के पुत्र, तो ये है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो अपर्णा किसे कहा जाता है? अपर्णा माँ पार्वती को कहा जाता है, ठीक है। किसको? माँ पार्वती को। देवांगना क्या होता है ये बताओ जल्दी से, इसकी पर्यायवाची किसकी पर्यायवाची, जल्दी बताओ। देव, देव, ठीक है, देव बाला,
देवबाला, सुरबाला, देवांगना, 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 ठीक है। तो माने परियों के बारे में, जो कहते हैं ना कि अप्सरा, किसके बारे में? अप्सरा। तो ये अप्सरा के बारे में है। तो अप्सरा की पर्यायवाची है क्या? देवांगना, देवबाला, सुरबाला, ठीक है। ये मैं आपको समझा करके पढ़ाया था, इसलिए आप कर लेंगे। अंगना का तात्पर्य वहाँ मैंने कहा था ना कि या तो शरीर या सुंदरता ऐसे किसी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, या स्त्री से होगा। तो 16 नंबर देखिए, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या है? अब बताओ, इला, ठीक है। इला, इला होता है क्या? नहीं। इला किसकी पर्यायवाची है बताइए जल्दी से? इला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा? नहीं है। और देखो, मैं जो कंफ्यूज हो रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम दिमाग में आया बता देता हूँ। देखो, इला और ईला, इला और ईला, ये रट लो आप। देखो, इला लिखोगे तो ये पृथ्वी क्या है? पर्यायवाची। लेकिन अगर ईला लिखा तो ये इला भारती का है पर्यायवाची। और भारती किसकी पर्यायवाची है? माँ सरस्वती का। ये आपको बताना था मुझे, ठीक है। ये चीज़ आप रट लो। जो आता है, जो गड़बड़ करोगे मैं वो तक बता सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आप अच्छा कर सकें तो इला माने पृथ्वी होता है। और अगर ईला लिखा तो हो गया लोचा, और आता है विकल्प में। तो इला हो गया, अचला हो गया। क्या चलती है क्या पृथ्वी? नहीं, स्थिर है। माने वो अलग बात है कि सूर्य के चारों ओर, वो वाली कहानी अलग है। अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर, तो अवनी माने पृथ्वी होता ही है, ठीक है। अब देखो, अचला। लेकिन अचल किसका होता है? ये मैं आपको बहुत बार बताया हूँ। अचल किसका होता है? अचल, महिधर, धराधर, भूमिधर, भूधर, भूधर, महिधर, धराधर, अचल, नग, नग, शैल, ये किसकी पर्यायवाची है? जितना मैं बोल रहा हूँ सब पर्वत की पर्यायवाची है। सब किसकी है? पर्वत की है, क्योंकि पर्वत चलता नहीं है। अचला है, अचला माने पृथ्वी और अचल माने पर्वत, बस इतना ध्यान रखना। अचला, अचला पृथ्वी का और अचल, अचल पर्वत का, ठीक है। ऐसे ही इला, इला पृथ्वी का, और ईला, ईला माँ भारती माने सरस्वती जी का, ठीक है। अब बताओ कैसे गलत होगा? नहीं होगा। आप मेहनत कर रहे हो, नहीं होगा। 17 नंबर देखिएगा, विसिख। ये पढ़ा चुका हूँ, हाँ जी, आप पढ़ेंगे। विसिख, विसिख माने जिसमें विसिख और विष, इसी से बना था विशिखासन, विशिखासन इसी से बना था ना। विसिख माने होता है तीर, और विशिखासन जो आपने पढ़ा था इसी से बना था। तो क्या था? तीर जिससे चलाया जाता है, वो धनुष की पर्यायवाची थी। याद आया कुछ? ठीक है। तो ये दोनों ही पढ़ चुके हैं, तो ये तीर से ही है। तो तीर का यहाँ डायरेक्ट तीर न दे करके बाण दिखा, बाण दिया है। और बाण का क्या होता है? ठीक है, आशुग होता है। क्या होता है? आशुग आपने लिखा है, नाराज लिखा है, ठीक है। आशुग, नाराज, सायक, ये तीन मैंने आपको रटने के लिए कहा था। तो आशुग, नाराज, ठीक है, और सायक, ये सब होता है पर्यायवाची। चलिए आगे देखिएगा। सरोवर का तो जानते हैं, सरोवर माने क्या होता है? तालाब। तरु माने क्या होता है? जल्दी से यहाँ बताओ। तरु, तरु माने क्या है? तरु माने वृक्ष होता है। जैसे देवतरु, देवतरु पढ़ा है आपने? मैं पढ़ाया हूँ। देवतर, सुरतरु, सुरतरु, किसकी पर्यायवाची बोल रहा हूँ ये सब? तो तरु माने वृक्ष लिखना होता मैं तो तरु के केवल, लेकिन मुझे और भी चीज़ बतानी है, इसीलिए ये है किसका? पारिजात का। किसका लिख रहा हूँ? पारिजात का। पारिजात माने देवद्रुम, देव विटप, ठीक है। विटप, द्रुम, ये सब किसका पर्यायवाची है? सब वृक्ष का है, इसीलिए देवद्रुम कहते हैं उसको। तो देवतर, सुरतर, ठीक है। तो यहाँ से तरु माने मतलब आप समझ गए होंगे, वृक्ष। 18 नंबर देखिए, खर। खर माने गधा, खर माने गधा, आज ही तो लिखें आप। खर माने गधा। भेसर, दूसर, भेसर, धूसर, धूसर, भेसर, चक्रीवान गधा, बैसाख नंदन, ये सब खर गधा के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि गधा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो तेज गधे का है क्या? नहीं, केवल इसमें खर माने गधा होता है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? विकल्प गलत दिया था, तो
ठीक है, ये 2017 के ROR में। बताओ, इतने बड़े बड़े एग्जाम में भी गलत करते हैं। लेकिन आप इतना पढ़े रहोगे, आप समझ जाओगे यार कि क्या गलत है क्या सही है। और इससे मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो बहुत क्लिष्ट शब्द पढ़ाते हैं या टेस्ट में देते हैं वो आता वाता है नहीं, ठीक है, बहुत उड़नतू है एकदम। मैं कुछ कुछ लोगों का टेस्ट देखा हूँ भाई ना, इतना हाई फाई, इतना पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ला करके पढ़ा देते हैं, बच्चा माने डगमगा जाए, कहे कि यार हाथ खड़े कर दे, हे प्रभु मुझसे होगा कि नहीं। जबकि इतना सरल आता है, एक आध सवाल आ जाते हैं टफ यार, बाकी बहुत सरल आता है। 19 का देखिएगा घोड़ा, और वो विश्वास ही पैदा नहीं होने देते ये लोग अपनी बस चमकाने के चक्कर में, ठीक है। तो घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है, अच्छे से पढ़ना, आप सही कर लेंगे। देखो, घोड़ा का घोटक, सप्त सैंधव, माने सप्त नहीं सैंधव, ठीक है। और भगवान सूर्य का जो है क्या रथ खींचते ना, तो सूत पुत्र या नहीं क्या बोला था उनको, एक ऐसे ही कुछ और था ना उसमें लिखे हैं। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे, है वाजी घोटक रवि सुत सैंधव, ये सब पर्यायवाची मैं आपको अच्छे से समझा करके पढ़ाया हूँ। तो बाज भी होगा, है बाज, तुरंग, घोड़क, घोड़ा, घोटक, सैंधव, ठीक है। तो ये तीनों जब हैं तो इसमें पूछा नहीं है तो शार्दूल, शार्दूल किसका होता है, नाहर का। शार्दूल किसका पर्यायवाची है, नाहर का। नाहर किसका है, पंचनख का। किसका है, पंचनख का, ठीक है। पंचनख किसका है, वनराज का, वनराज का, ठीक है। और वनराज किसका है, मृगराज का। मृगराज किसका है, शेर का, ठीक है। तो उन्हें ये सब सारी कहानी शेर की है। तो बस अन्य चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ जिससे आपको पढ़े हैं तो आप अब ऑफिसर की तरह पढ़िए, एकदम बेहतरीन पढ़िए। टीका, टीका को मैंने कहा था ना, टीका उसका कुछ आप सरल रूप लिख दें तो इस तरीके का होता है टीका। तो टीका का मतलब होता है भाष्य, भाष्य माने व्याख्या। टीका का आपको लिखाया हूँ मैं भाष्य, भाष्य का ही मतलब क्या होता है, व्याख्या। तकली, तो तकली तो आप जानते हैं, तकली क्या है, जिससे सूत उत काटते हैं ना, वो वाली होती है तकली, ठीक है। और टेकुआ, टेकुआ तो मैं नहीं जानता। 21 नंबर देख लीजिएगा, यमुना, यमुना मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नहीं क्योंकि यह पर अभी आएगा। यमुना, यमुना का पर्यायवाची देखो, मैं इनके बारे में अभी पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवान जो सूर्य है ना, इन्हीं की पुत्री हैं ये। तो सूर्य की जितनी पर्यायवाची होगी, जैसे अक्र, जैसे अक्र माने सूर्य होता है, ठीक है, या अर्क, अर्क, अर्क सूर्य की पुत्री होती, सूर्य की पर्यायवाची है। जैसे भानु, भानु, ठीक है। जैसे रवि, रवि। अब इसी में इन्हीं की पुत्री हैं तो इसी में लगा दो इनसे जन्म जिनका हुआ, जैसे अक्रजा, जैसे अर्कजा, जैसे भानुजा, या भानुतनया, जैसे रवि सुता या रवि तनया। तनया माने बेटी, समझ गए कि नहीं। माने सूर्य की जितनी पर्यायवाची है उसमें तनया या बेटी की जो जो पर्यायवाची है उसी में जोड़ दो तो किसका आ जाएगा, यमुना की पर्यायवाची आ जाएगा। और भगवान कृष्ण से भी ये संबंधित है, ठीक है, भगवान कृष्ण से भी संबंधित हैं क्योंकि भगवान कृष्ण इसी में कालिया नाग का जो है सर्वनाश किए थे। इन्हीं नदी के किनारे, माने यमुना नदी के ही किनारे उनका बचपन गुजरा, तो उससे भी संबंधित है। तो आप ये मर्म आप समझ लो, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो आप ही को याद हो जाएगा। इतनी कहानी बताया, आप देखो आप कर ले जाओगे। तो इसमें कह रहा है कौन सी नहीं है, देखो अर्कजा होगा, अकरजा होगा, भानुजा होगा, रवि, रवि तनया होगा, रवि सुता होगा, सब कर लोगे आप। सोचो बिना रटे, पहली बार तो सुने हो आप केवल, लेकिन कॉन्सेप्ट की दम पे कर लिए, ठीक है। आगे देखो, हंस सुता, ठीक है, हंस सुता, सुता माने यहाँ पर भी बेटी है। तो हंस, हंस किसकी पर्यायवाची है, हंस सूर्य की भी पर्यायवाची है। हंस किसकी पर्यायवाची है, हंस सूर्य की भी पर्यायवाची है। अब देखो यहाँ भी सूर्य की ही पर्यायवाची से ये भी बना हंस सुता, अर्कजा या अक्रजा। तो सोचो ये हो गया। अब भगवान कृष्ण का पूरा बचपन बाल्यावस्था यहीं से गुजरा है, कृष्णा ही। और कृष्णा एक लोगों को और भी किसको कहते हैं, द्रौपदी, द्रौपदी, ठीक है। तो ये तीनों बन गए।
कूलंकषा नहीं है। कूलंकषा किसकी है? कूलंकषा नदी की होती है। कूलंकषा किसकी होती है? नदी की। क्यों जानते हैं? क्योंकि कूल माने क्या होता है? कूल माने होता है किनारा। कूल माने किनारा, दुकूल माने, ठीक है, कूल माने किनारा, तो उससे बनता है कूलंकषा। ठीक है, तो कूलंकषा आप याद रखो। बाकी अब आप सोचो नहीं भी पढ़ाए हो, केवल कॉन्सेप्ट बता दिया, आप उससे आप सवाल बना ले गए। ठीक है, तो कोई चीज़ टफ नहीं है यार, आराम से करा देंगे, बस मेहनत करो आप। हम कोशिश करते हैं, बहुत हैं उतारने में आप में। मीन, मीन माने क्या? जैसे मीनाक्षी पढ़ा चुका हूँ ना, जिसकी आंखें मीन के समान माने मछली के समान हो। तो अब मछली की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आप बताओ सिली मुख होता है क्या? नहीं होता है। सिली मुख किसका होता है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिली मुख नाराज, नाराज, ठीक है, आशुग, आशुग, और क्या था? आशुग। तीर का जो पर्यायवाची है विशिख, नाराज, आशुग, सायक, ये सब क्या है? ये सिलीमुख। ठीक है, और सिलीमुख और किसका होता है? एक जगह और सिलीमुख का होता है। सिलीमुख किसका होता है? बाण का होता ही होता है। एक और किसका होता है? जल्दी बताइए। सिलीमुख कहते हैं भंवरा को, भ्रमर को क्या बोलते हैं? भ्रमर की भी पर्यायवाची होती है। तो दोनों की पर्यायवाची मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मीन, मीन की पर्यायवाची में देखो तो सिलीमुख भंवरा का होता है, तीर का भी होता है। खडबद माने भंवरा होता है, अली माने भंवरा होता है। ठीक है, तो बचा क्या? झख, लेकिन होता झख नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये अशुद्ध लिखा है। झख नहीं होता, झस होता है, झस, झस होता है, झस होता है। सफरी होता है, सफरी होता है। मीन होता है, मीन होता है। और मत्स्य तो आप जानते हैं, मत्स्य, झस, सफरी, मीन, मत्स्य, ये सब मछली की पर्यायवाची हैं। तो झस सफरी याद रखना, झस सफरी याद रखना। जो बोल रहा हूँ यही सब रटे रहेंगे, अगवा वही काम आएगा, कुछ नया नहीं आएगा यार। जो मैं बोल रहा हूँ विश्वास करके आप पढ़ो बस। क्या नया आ रहा है बताओ ना, एक भी सवाल नया आ रहा हो तो बताओ, मैं नया लगा हो एक भी सवाल जो न पढ़ाया हूँ बताओ। तो यही तो विश्वास करना है, इसीलिए तो इसको करा रहा हूँ। अभी आज पढ़े हो, आज इसको भी कर रहे हो, तो आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप ये धराशायी न हो अन्य की तरह। अरे यार बहुत टफ बना देते हैं, पेपर आता नहीं है। अरे वो आता ही नहीं है जो लोग टेस्ट में टफ इतना बनाते हैं। केतु माने क्या होता है? केतु माने झंडा, झंडा की पर्यायवाची आपको लिखा दिया हो, तो झंडा क्या होता है? केतु पताका, केतु पताका, ठीक है। और एक और था ना, वह पे कुछ लिखाया हूँ, ठीक है। तो झंडा, निशान, तो झंडा का पर्यायवाची क्या? नहीं है। तो झंडा केतु होता है, बिल्कुल होता है। निशान होता है, होता है। पताका होता है, होता है। तो ग्रह नहीं है, तो ग्रह आप काट लेंगे, तो सब कर लोगे यार। तलवार, तलवार का अभी बताया 80। करवार, चंद्रहास, खड्ग, शमशीर, इतना बोला था, वही इसी में से तो होगा कोई ना कोई। देखो हलवार है, नहीं हो सकता है। धारवार, धरवार है, नहीं हो सकता। धारदार है, धारदार नहीं हो सकता। करवाल सीधे दे रखा है, करवाल, करवाल, असी कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर, ये सब लिखाया हूँ और बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आप वही सोचो। आगे देखो कामदेव, कामदेव के बारे में मार, स्मर, ठीक है, मनसिज, मनोज, मनरत, इतना में म पे लिखे हैं आप, ठीक है, ठीक है। मकरंद, वो सब क्या है? इसी के पर्यायवाची हैं। कामदेव के रतिपति, ऐसा करके लिखे हैं आप। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या बिडौजा है क्या? अब आप थोड़ा जोर डालो, क्या बिडौजा किसकी पर्यायवाची है? बिडौजा किसकी पर्यायवाची है? ठीक है, तो याद रखो कि जो जो क्या होता है, देवताओं का भी देवता है, जो देवताओं का राजा है, ठीक है, जो ठीक है, जो माने देवताओं का सर्वश्रेष्ठ है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बिडौजा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इंद्र का ही क्या है पर्यायवाची? बिडौजा है। मैं अमरपति ये सब उदाहरण बोलना चाह रहा था, इसलिए वहाँ पर रुक गया था। तो यहाँ पर देखिएगा बिडौजा, बिडौजा इंद्र को कहते हैं, लेकिन हमें कामदेव चाहिए। पिसुन, देखो यहाँ पर क्या है? काग, काग, काक, काग, काक, करठ, करठ, पिसुन, पिसुन, ये सब किसकी पर्यायवाची? कौआ, कौआ का, तो ये तो है नहीं,
ठीक है, तो ये हो गया। तो अस्म, अस्म माने होता है पत्थर, आप जानते हो अस्म माने पत्थर होता है, पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है। तो मार, अभी अभी मैंने कहा मार, स्मर, मनसिज, मनोज, मनभव, ठीक है, ढेर सारे हैं। ठीक, तो ये कर लेंगे आप। आगे देखिएगा, धनंजय, ठीक है, धनंजय। अब जब धनंजय में बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपको धनंजय और धनंजय में अंतर है। अगर धनंजय बोला, अगर आपने धनंजय बोला तब ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? कृषाणु की। किसकी हो जाएगी? कृषाणु की। और कृषाणु किसकी पर्यायवाची है? बोलिए जल्दी से। अग्नि की। तो धनंजय अग्नि की पर्यायवाची हो जाएगी, लेकिन धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय कहते हैं पार्थ को। पार्थ किसको कहते हैं? गुडाकेश को। गुडाकेश किसको कहते हैं? सब्यसाची। सब्यसाची कौन है? सब्यसाची कौन है? ठीक है, इन सब्यसाची कौन है? अर्जुन, बाएं हाथ से, तो अर्जुन। तो ये सब किसकी पर्यायवाची है? धनंजय किसकी पर्यायवाची है? गुडाकेश इंद्र की पर्यायवाची है, अर्जुन की है। तो अर्जुन के बारे में पूछ रहा है कि गुडाकेश। ठीक है, आगे देखिएगा 27 नंबर देखिए, पत्नी। पत्नी भार्या, दारा, ये सब पत्नी की पर्यायवाची हैं। प्रमदा, देखो प्रमदा कहाँ पढ़े हैं? प्रमदा और रमणी आप लिखे हो ना अपने सवाल में, देखो प्रमदा और रमणी। रमणी एकदम जहाँ पर, यहाँ पर युवती से शुरू किए हैं आप, और सबसे अंतिम में देखो प्रमदा और रमणी ही लिखा है। तरुड़ी की तरुड़ी के जो तरुड़ी आपने पर्यायवाची लिखा उसी में सबसे अंतिम में आपने क्या लिखा है? यही प्रमदा और रमणी ही तो लिखा है, तो प्रमदा रमणी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो युवती का है। कामिनी, कामिनी मैंने बताया था ना, कामिनी, भामिनी, मानिनी। मानिनी माने वह स्त्री, वह नायिका जो बहुत मान, इज्जत, सम्मान करती है। भामिनी जो बहुत ज़्यादा कोप करती है, माने ईर्ष्या, द्वेष करती है। कामिनी जो बहुत कामुक होती हैं, तो कामिनी। तो ये सब मैं आपको अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बचा वामा। वामा जानते हैं? वामा पत्नी को ही कहते हैं। माने कहते हैं ना कि आप दाहिने हैं, आप वो आपकी क्या है? लेफ्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? अर्धांग, वो अर्धांगिनी उनको कहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? आप अपनी पत्नी या आपकी पत्नी क्या अर्धांगिनी होती हैं, इसलिए उन्हें वामा कहते हैं। ठीक है, तो वामा पत्नी की है। वनीता, वनीता किसकी है? वनीता भी आप देखोगे तो किसकी है? स्त्री की है। किसकी पर्यायवाची है? स्त्री की है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा, वत्स। बच्चा, बच्चा का वत्स होता है ये पर्यायवाची। अब देखो ये कोई पर्यायवाची में रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने बच्चा का जो तत्सम पढ़ा है, तत्सम, बच्चा का तत्सम क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से? वत्स। क्या पढ़ा था? वत्स। तो वहाँ से भी तो आप बना लेंगे, क्या ही दिक्कत है। सुत माने बेटा होता, तनय माने बेटा, तनया माने बेटी, सुत माने बेटा, सुता माने बेटी, आत्मज माने आत्मजा, आत्मजा। आगे देखिएगा, कर लेंगे मतलब। पैर, पैर का क्या होता है? पदिर। पैर का तत्सम का तद्भव क्या होता? तद्भव, पैर तद्भव है, उसका तत्सम क्या होता है? पदिर। तो पदिर मतलब पाद, पैर। तो यहाँ पर ये तो कर लेंगे, इसमें क्या बताएं। ठीक है, आगे देखो 30 नंबर देखो, आँख। आँख का क्या होता है? आँख का पर्यायवाची अक्ष, अक्ष, चक्षु, चक्षु, ईक्षण। ठीक है, विलोचन, विलोचन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह लेंगे। अच्छ, अच्छ किसकी पर्यायवाची? आँख की। ठीक है, और अजा, अजा किसकी पर्यायवाची है बताओ जल्दी से? अजा, अजा माने बकरा, बकरा। और अजा किसकी और पर्यायवाची है? बकरा के साथ साथ ब्रह्मा की। सब आप लिखे हो भाई, ब्रह्मा की। चंचला, चंचला चपला तड़ित दामिनी। चंचला चपला तड़ित दामिनी किसकी पर्यायवाची है? बिजली की। ये सब बता दिए। ईसु किसकी है? आप बताओ। आगे देखो कहाँ गया, 31 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ईसु बताओ। ईसु, ईसु किसकी है? सायक में छोटा सा है। ईसु किसकी है? सायक की है। सायक किसकी है? नाराज की। नाराज किसका है? ठीक है, आशुक की। आशुक किसका है?
बोलिए जल्दी से। विसिक की। विसिक किसका है पर्यायवाची? विसिक है बाण की। तो ईस किसकी पर्यायवाची है? ईसु किसकी है? ठीक है, बाण की। आगे चलिएगा, रुधिर। रुधिर माने खून, लोहू। लोहू को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? सोडित। ये मैं सोडित शब्द पढ़ा चुका हूँ आपको। सोडित। सोडित माने क्या होता है? लोह। अगर ये ऑप्शन में कहीं और मिले तो ठीक है, ये जानते रहिएगा। सोडित माने भी होता है, लहू माने तो रक्त होता ही। रसाल। रसाल क्या होता है? रसाल किसकी पर्यायवाची है? बहुत अच्छा सवाल है, बताओ जल्दी से। ठीक है, फल श्रेष्ठ का है। किसका है ये? फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ का है। ठीक है, फल श्रेष्ठ का है, सहकार का है। फल श्रेष्ठ का है, सहकार का है और रसाल कहते हैं। और बताओ जल्दी से। पियम्बु कहते हैं, पिकबंधु कहते हैं। ठीक है, ये सब मनमथालय कहते हैं। ये सब आम के पर्यायवाची हैं। रसाल हो गया। अरड़व। अरड़व बहुत इंपॉर्टेंट है। अरड़व अभी मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन रट लो। अरड़व किसका है? अरड़व समुद्र का है। अरड़व समुद्र का है। और जब समुद्र में आपको पढ़ाऊंगा तो जितना भी जल का पर्यायवाची है, जल, ठीक है, उसी में ध लगाना है या धी। ठीक है, जैसे जलधि, वारिधि, पयोधि, द लगाया जल की पर्यायवाची में। मैं ये सब ट्रिक बताता हूँ, आप काम करेगी, बहुत मदद मिलेगा। द लगाया, ठीक है, तो बादल बनेगा। और धी या ध लगाया, ठीक है, तो सब समुद्र का बन जाएगा, सब समुद्र का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो अरड़व अब आप कर लेंगे आने वाले। आगे आगे देखो, बस सुनते जाओ, बेहतर रहेगा आपको। परिवार। परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो कुटुंब क्या होता है बताओ? कुटुंब माने परिवार ना, कुटुंब। ठीक है, कुटुंब से रिलेटेड क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ठीक। आगार क्या होता है बताओ? आगार। आगार किसका पर्यायवाची है? और आपको लिखाया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ टिक कराया हूँ। आगार बताओ जल्दी से। आगार बताओ आप। गृह का है? गृह का है या ठीक है, आप गृह का ही बताओ, माने गृह का है क्या? अगर और विकल्प नहीं दे रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखिएगा। वसुंधरा। अभी अभी बोला ना, वसुधा, वसुंधरा, विपुला, मही, अवनी। ठीक है, ये सब क्या है? पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी की पर्यायवाची इसमें देखो, रत्नाकर। रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समुद्र का है, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, और दिनकर। दिनकर, भानु भास्कर, दिवा दिवाकर, दिवा दिवाकर, भानु भास्कर। ठीक है, अच्छा, रत्नाकर। रत्नाकर अरड़व समुद्र का भी है, और रत्नाकर जो है, और किसका है? रत्नाकर और किसका है? रत्नाकर एक नहीं, मुझे जो अभी याद आ रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ। समुद्र का अरड़व और रत्नाकर दोनों होता है। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर, दिवाकर, ये सब किसके हैं? अक्र, अर्क, ये सूर्य के हैं, तो ये यहाँ दिनकर हो गया। कलाधर। कलाधर तो आप जानते हैं चंद्रमा का है, चंद्रमा का। चंद्रमा की और पर्यायवाची क्या है बताइए जल्दी से। राकापति, राकेश, राकेंद्र। ठीक है, निशापति। ठीक है, निशिपति। तो मतलब रात्रि का जो प्रकाश हो उसी के कहते हैं। तो कलाधर, कलानिधि, नवोद। आगे देखिए, क्षिति। ये मैं पढ़ाते हुए बोला था ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। माने क्षिति माने क्या होता है? पृथ्वी। तभी तो मरने के बाद कहते हैं पार्थिव शरीर को ले जाओ, अब इसका कोई मोल नहीं है। जिसको आपने क्या है, दूसरों को गला काट काट करके धन संचय किया है, उस शरीर को क्या है, क्षण भर भी लोग अपने यहाँ दरवाजे पर रखना पसंद नहीं करते। बोलेंगे 4 कोस दूर ले जाओ और जल्दी से यथाशीघ्र इसका दहन करो। ठीक है, अगर खोपड़ी खुल जाए तो आप मनुष्य बन जाओगे। ठीक है, नहीं तो दूसरे गला काटोगे, ढेर सारा संचय के चक्कर में बेईमानी करोगे। ठीक है, और सब बिल्डिंग तानोगे, बाद में कहोगे क्या कर दिया मैं। बादल। बादल, अब देखो मैं आपको जो ट्रिक सिखाया था उससे समझो ये काम कर रही क्या। जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उनमें अगर द जोड़ा देने वाला,
तब क्या हो जाएगा, बादल की पर्यायवाची बनेगी। और अगर धी या ध जोड़ा, ठीक है, ठीक है, तो समुद्र की पर्यायवाची सब बन जाएगी। तो क्या ये ट्रिक मेरी काम कर रही है क्या, तो मिलके देखते हैं। देखो, जल पय तोय नीर पानी, ये सब जल पय तोय नीर पानी, ये सब जल के ही पर्यायवाची है। तो तोय माने क्या होता है, पानी। तो तोय में द लगा दिया तो क्या ये बादल बनेगा या समुद्र बनेगा, बादल बनेगा। नीर माने जल, द लगा दिया तो क्या ये समुद्र बनेगा, बादल, तो बादल। पयोधर, पयोधर, ठीक है, तो पय माने जल और धर माने धारण करता है, तो वही जो देता है माने धारण करता है वो बादल। लेकिन यहाँ पर क्या है, पयो तोय, तोय, तोय माने जल और धी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अब बादल बनेगा कि समुद्र बनेगा, ये समुद्र बनेगा। अगर यहीं पर क्या होता, जलधि, जलधि, तब क्या होता, तब भी समुद्र होता। अगर यहाँ पर क्या होता, तोयधि तो दे ही दिया है, वारिधि, वारिधि, ठीक है, तो तब भी क्या होता, समुद्र होता। ठीक है, तो अब सोचो, कर लेंगे ना। तो ये सब मेहनत जो किया है वो आपको बताता हूँ, अनुभव है वो। 35 नंबर देखो, व्योम, व्योम, व्योम क्या है, अंतरिक्ष, व्योम, अभ्रद्या पुष्कर, अभ्रद्या पुष्कर, व्योम, ये सब किसके हैं, आकाश के। तो आकाश की पर्यायवाची के ही बारे में पूछ रहा होगा तो कौवे होगा नहीं। आम्र, रसाल, सहकार, मनमथालय, पिकबंध, प्यूम, फलश्रेष्ठ, आम की पर्यायवाची। अग्निका, वायुसख, अग्निका, वायुसख, ठीक है, अग्नि का ढेर सारा बताए हो। तो बचा क्या, अंबर, अवनि का विलोम होता है अंबर, अवनि माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। आगे देखो, आगे कहाँ, अभी कुछ तो है यहाँ। 36 नंबर कह रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है बताना है, माने 3 युग शुद्ध है। तो चलो मिलके ढूंढ लेते हैं यार, अब तो हम लोग जुड़ गए। देखो, जब गंगा पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था जाह्नवी एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ जाह्नवी और त्रिपथगा, त्रिपथगा, इनमें मैंने कहा था बहुत जोर डाल करके रटने को कहा था। तो देखो वो क्या, जो रटने को कहा था वो काम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो गंगा का जो है जाह्नवी होता है, गंगा का जाह्नवी होता है। पानी का पाणी होता है क्या, पाणी माने क्या होता है, जैसे बीड़ा पाणी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, चक्र पाणी, चक्र हो जिसके हाथ में। तो यहाँ पर क्या, पाणी माने हाथ होता है, पाणी ग्रहण मैंने पढ़ाया है। तो पानी और पाणी दोनों तो अशुद्ध है ना, मेल तो है नहीं, बेमेल है, तो बेमेल ही पूछ रहा है। बी देख लो, बेमेल है। और आगे देख लो जो अन्य हैं उनको। तो गृह का सदन, आलय, निगर, निलय, आगार, प्रासाद, ये सब गृह के होते हैं। मयूर, मयूर का क्या होता है, केकी कलापी, शिखी शिखंडी, केकी कलापी, शिखी शिखंडी, ठीक है। वरही, ये सब क्या है, नीलकंठ, ये सब सारंग, ये सब मयूर के हैं। ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन इतना बोल रहा हूँ, आपको लिखा दूंगा। आगे देखिएगा, सुनते जाओ, इतना तो बोलता हूँ यार, वही तो आएगा, वही आ रहा है, वही रिपीट कर रहा है मेरे दोस्त। बस विश्वास करके आप आगे बढ़ो, धुआंधार बनो। देखो, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है बताना, माने 3 सही है। चलो ढूंढते हैं। क्या सरोवर और पुष्कर तालाब के ही पर्यायवाची हैं क्या, बिल्कुल है। पुष्कर माने तालाब, सरोवर माने तालाब। क्या फड़ी और उरग ये सांप के ही पर्यायवाची हैं क्या, तो सांप में भी फन होता है, सांप में फन होता है, भी नहीं, सांप में ही तो फन होता है। तो फड़ी उसको इसलिए कहते हैं। उरग, उरग मैंने अभी जब पढ़ाया था किसके बारे में, उरगारी, पन्नगारी, भुजगारी, ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची थी, उरगारी माने उरग का दुश्मन कौन है, गरुड़, वहाँ पढ़ाया था ना। तो उरग माने वहाँ मैं बोला था किसकी पर्यायवाची, सर्प की। उरग माने होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया हूँ कि जो पेट के बल चलता है, जो पेट या छाती के बल चलता है, जो पेट अथवा छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं, उरग, उरग कहते हैं। तो उरग क्या है, सर्प ही तो चलता है। तो सर्प और फड़ी ये दोनों मैच हैं। अब आप देखो, जलधि और अम्बुद, क्या मैंने जो ट्रिक आपको कहा था वो ट्रिक काम कर रही क्या। अम्बु माने जल होता है, उसमें द लगाया तो क्या बादल बनेगा या समुद्र बनेगा, तो बादल बनेगा, अर्थात ये बादल की पर्यायवाची। और अगर जल की पर्यायवाची में धी जोड़ा तो समुद्र बनेगा कि बादल बनेगा,
तो समुद्र बनेगा, ऐसा बताया भी। तो एक तरफ समुद्र लिखा है, एक तरफ बादल लिखा है, तो कैसे भला मैच कर रहा है, इसलिए यही विकल्प क्या है, गलत है। बाकी ऊपर क्या है, ऊपर दिखा है पुरंदर और अमरपति। अब मैं आपको बताता हूँ पुरंदर किसे कहते हैं। इतिहास में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि प्राचीन इतिहास में जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर पुरंदर पढ़े हैं, और वो मैं बताया भी था। पुरंदर, पुरंदर माने जो होता है वो देवता जो किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला देवता को पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है, जिसे क्या कहा गया बाद में, इंद्र। तो अर्थात इंद्र की पर्यायवाची। और अमरपति, इंद्र की मैं बात किया था कि वो सभी जो देवता की पर्यायवाची होती है उसमें श्रेष्ठ। तो देवताओं की पर्यायवाची क्या होती है, अज होता है, अमर्त्य होता है, निर्जर होता है, अमर होता है। ठीक है, वो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, वो न बूढ़े होते हैं ना, तो उसी से तो बना है अमरपति। इसका मतलब ये भी है इंद्र की ही पर्यायवाची। इतना समझा दे रहा हूँ, भला कैसे गलत होगा बताओ आप। ठीक है, तो मीमांसा ये रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई पेपर में रिपीट हो रहा है, पीसीएस में भी हो रहा है, अन्य एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहा है। इसे रट लो प्लीज। ठीक है, ये रिपीट बहुत हो रहा है एग्जाम्स में। मीमांसा माने क्या होता है, ठीक है, आलोचना मत करना, आलोचना ऑप्शन में रहेगा, आलोचना मत करना। आलोचना केवल निगेटिव का टर्म्स होता है, माने निगेटिव बात किसी के कहना आलोचना है। लेकिन जब समालोचना आता है, मेंस में आता है ना समालोचना, तो समालोचना माने होता है कि जैसे जैसे उदारीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव का समालोचनात्मक विवरण दीजिए, तब आप बताओगे कि क्या है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि महिलाएं एम्पावर हो रही हैं, लेकिन फिर निगेटिव बात कहोगे कि क्या है, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से अवसाद, तनाव, सुसाइड, ये सब समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आलोचना और उसका अच्छाई बुराई दोनों बताना होता है। 39 देख लीजिएगा। 39 में कह रहा है माता का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं है, उसे रटना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। अभी अभी आपने पढ़ा कि अम्बुद। ठीक है, तो अम्बु माने जल होता है, द माने लग दिया तो ये बादल का हो गया। अभी ठीक ऊपर पढ़ा आपने, बस समझ ही तो पैदा करना मेरे दोस्त। अम्बु माने जल होता है, और द लगाया तो बादल बना, और धी लगाया तो अम्बुधि हो जाएगा, तो समुद्र का। तो इसका मतलब क्या है, अम्बु किसका होता है, जल का होता है, न कि माता का। जल का होता है, न कि माता का। बाकी अम्ब, अम्बा, जननी, अम्मा, माता, ये सब आप कर लेंगे, लेकिन बस समझा रहा था ताकि बेहतर कर सके। प्रस्तर का देखो, पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। तो पत्थर का प्रस्तर आप जानते हैं, ये किस में पढ़ा था बताओ जल्दी से। तत्सम तद्भव में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और उपल भी होता है, पाहन का पाषाण होता है, तत्सम तद्भव में भी पढ़ा चुका हूँ। सब तो वही यार, 360 पढ़ लिए हो तो 360 अप्रोच से पढ़े हो तो सब कॉमन, मज़ा आती है पढ़ने में। देखो प्रस्तर वहाँ भी पढ़ा दिया हूँ तत्सम तद्भव में, पत्थर का प्रस्तर, पाहन का पाषाण। ठीक है, ये तत्सम पढ़ाया हो तो बताओ, दो तो ऐसे ही तत्सम तद्भव से कर लिए। ठीक है, पशम नहीं होता है, पशम नहीं होता। उपल तो होता है, उपल होता है, पशम नहीं होता है। ठीक है, पशम पश्मीना भेड़ होती है, पश्मीना, पशम, बहरहाल उससे संबंधित है पशम। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कमलेश, कमलापति, कमला किसको कहते हैं, कमला किसकी पर्यायवाची बताइए जल्दी से बोलिए। कमला किसकी पर्यायवाची है, कमला माँ लक्ष्मी की पर्यायवाची है। कमला किसकी पर्यायवाची है, लक्ष्मी की। तो उनका पति कौन होगा, उनका पति तो हरि ही होंगे ना, तो भगवान विष्णु हैं, इससे बना है। ठीक है, आगे देखो कमलाकांत भी है, कमला माने लक्ष्मी जी, इससे भी बना लेंगे आप। ठीक है, और कमला के ईश्वर, पति को ईश्वर बोला जाता है ना, तो कमला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो ईश्वर हों उन्हीं को तो पति कहते हैं, माने इस पति ईश्वर के स्वरूप माना जाता है, ऐसा भारतीय प्राचीन संस्कृति, आधुनिकता में ऐसा नहीं है। तो कमलेश,
तो उससे ही कमला के जो ईश हों, ईश्वर हों, तो भगवान। लेकिन कमलासना नहीं, कमलासन है जो, ये क्या है? तो आप बताओ, कमलासन माने कमल पर आसन कौन करता है, कौन देवता करते हैं? आप बताओ मुझे, कौन देवता और देवी करते हैं, जल्दी से बताओ आप। ठीक है, तब आप देखो, केवल 2 विकल्प देता हूँ। ठीक है, देवता में ब्रह्मा, देवता में ब्रह्मा, ठीक है, और देवी में सरस्वती, माँ सरस्वती। बताओ क्या यही है ना? ठीक है, अरे मैं ऐसे बोलूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे, भैया यही है। मैं इसीलिए दुविधा वाली जैसे कोई शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जो पूछना होता है वो पूछ लेता हूँ, जो बताना वो बता देता हूँ, और जो बताता हूँ वो सामान्यतः उसका जवाब ही बता देता हूँ। 42 मैं जानता हूँ आप कितने एक्टिव मोड में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं जवाब बता देता हूँ। कौन सा शब्द है? ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। तो एक तो अभी आपने देख लिया कि कमलासन क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछा नहीं, बता दिया था। तो ये कमलासन तो पर्यायवाची इनकी है, लेकिन पूछ रहा नहीं है। ठीक है, तो और देखो यहाँ पर क्या है, चतुरानन। क्या इनके 4 हाथ है क्या? बिल्कुल 4 हाथ है। कमलासन, कमल पे बैठते हैं, बिल्कुल है। चतुर्मुख, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, बिल्कुल है। चतुर्भुज, चतुर्भुज जानते हो किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहते हैं, ये याद रखना, भगवान विष्णु को कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर चतुरानन, चतुरानन, आनन माने जानते हैं? आनन, आनन माने होता है सिर, हाथ नहीं, सॉरी। आनन माने होता है सिर। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन, दशानन किसे कहा जाता है? जिसके पास 10 सिर हों। तो किसके पास था? रावण के पास। तो चतुरानन, चतुरानन माने 4 हाथ नहीं, 4 सिर जिसके पास हो। तो ब्रह्मा के 4 सिर हैं, कमल पे बैठते हैं, तो यही है। तो चतुर्मुख कह लीजिए, चतुरानन कह लीजिए, तो आनन माने सिर होता है। लेकिन 4 भुजाएं जिसके पास होती है वो भगवान विष्णु हैं। तो चतुर्भुज भगवान विष्णु। ये सवाल अगर आए तो अब मत गलत करना। ठीक है, और यही सब आएंगे, देखना। पहली बात तो PYQ अगर अच्छे से करके जाओगे, PYQ करके जाओगे अगर, तो सवाल मैं बताता हूँ कितना बना लोगे। ठीक है, 99%। अगर PYQ जिसने भी सही करके गया है, कुछ न पढ़ के जाए, अगर PY सही से, अगर जैसे मैं एनालिसिस करा दिया, तो 99% सवाल बना पाएगा। 60 में 59 सवाल यहीं से आते हैं, आएंगे भी, देख लेना आप। ठीक है, मिला लेना इस बात को PYQ से ही। ठीक है, बस चारों विकल्प सही से पढ़ा हो तब, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? ठीक है, बताओ जल्दी से। हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, अजा, ये सब किसको कहते हैं? अज किसको कहते हैं? तो भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है, महेश किसको कहते हैं? महेश आप जानते हैं ना, महादेव, देव में देव, महादेव, महेश कहते हैं उनको। गणेश तो आप जानते हैं, हेरम्बद्वय मातुर, गौरी नंदन, हेरम्बद्वय मातुर, गौरी नंदन, विघ्न विनाशक विघ्नेश, और लंबोदर। ठीक है, एक दंत। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया हूँ आपको, बोल दिया थोड़ा सा, आप सुनते रहो। और देखो, यहाँ पर जो विष्णु की पर्यायवाची है, इनकी भी पर्यायवाची क्या होती है? हिरण्य गर्भ। क्या होती है? हिरण्य, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ। मैं आपसे पूछता हूँ, केवल इतना बताना, हिरण्य किसकी पर्यायवाची है? ये कमेंट करना आप, पर्यायवाची। ठीक है, ये पर्यायवाची बताना आप, हिरण्य गर्भ किसकी है? तो हिरण्य किसकी है? हिरण्यगर्भ तो 2 लोगों की है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों की है। आगे देखिएगा 44 नंबर सवाल, ये कह रहा है आपसे, देखो कौन सा युग्म शुद्ध है? अब बताओ, दमदार सवाल अब आया है। ठीक है, अब बताओ। देखो एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा जो गलती है उसको ढूंढते जाते हैं। अगर आप गलतियाँ ढूंढ लोगे तो बेहतरीन आप पढ़ रहे होगे। देखो रतीश, देखो रति, रति माने सुंदरता। ठीक है, रति, रतिपति, रतिपति या रतीश, रति के ईश्वर, ये दोनों ही पर्यायवाची किसके हैं? दोनों ही पर्यायवाची है कामदेव की। कामदेव की, याद आ गया कुछ? कामदेव की पर्यायवाची है, क्योंकि वो क्या है? कामदेव माने जिस भी रूप को धारण, जिस सुंदरता के रूप को धारण करना, माने सुंदरता के वो क्या है? पति है, माने जो रूप चाहे वो धारण कर सकते हैं।
तो कामदेव की पर्यायवाची होती है, ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ए विकल्प गलत हो गया। ठीक है। और बाकी इंद्र की पर्यायवाची इंद्र है, सहस्त्राक्ष है, मधवा है, शक्र है, पुरंदर है। ठीक है, पुरंदर है, जिसुड़ु है। ठीक है, तो ये इतनी पर्यायवाची उसका बता दिया। आगे देखो, और नीचे क्या है, नीचे है घर। घर का निकेतन होता है, बिल्कुल होता है। आयतन होता है, बिल्कुल होता है। निलय होता है, बिल्कुल होता है। और आयतन पे मैंने आपको स्टार भी लगवाया था वहाँ पे कि रट लेना, तो बिल्कुल होता है। आगार होता है। तो इस तरीके से घर, निकेतन, आयतन, निलय बिल्कुल सही है। नीचे देखो, गलतियाँ ढूंढो, चलते मिल के ढूंढते। यमुना बिल्कुल है। कालिंदी, कालिंदी यमुना की है। भानुजा, भानुतनया। अब मैंने कहा था ना कि भगवान सूर्य की जितनी भी पर्यायवाची है उनमें जा माने उनसे जन्म उनकी बेटी हैं, तो जा लगा दो, तनया लगा दो, तनुजा लगा दो। ठीक है, जैसे तरड़ी, तरड़ी माने सूर्य होता है, तो तरड़ी तनुजा लगा दिया तो क्या बन गया, तरड़ी तनुजा लगा दिया तो सवाल बन गया किसका, यमुना की पर्यायवाची हो गया। अक्र जा, अर्क जा, ऐसा भी मैंने सीखा है तो कर लेंगे। तो भानु तनया ये भी है, लेकिन जाह्नवी तो मैं आपको बहुत अच्छे से रटाई स्टार लगवा करके। तो ये तो गंगा की पर्यायवाची है, मैंने कहा था ना बहुत आता है। आप सोचो, जितना फोर्स करके रटाता हूँ, अगर आप रट लोगे तो काम बन जाएगा। तो ये यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गंगा की है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें। वस्त्र बिल्कुल है। अंबर आकाश की भी होती है और कपड़े का भी होता है, जैसे दिगंबर मैं बताता हूँ। चीर होता है, चीर चैल परिधान, ऐसा मैं बोलता हूँ, चीर चैल परिधान, यहाँ भी बोल रहा हूँ। तो पाटक, पाटक नहीं होता है। पट होता, अगर पट वसन, पट होता, लेकिन यहाँ पर पाटक लिख दिया। पट होता तो क्या होता, ये कपड़ा का हो जाता, कपड़ा हो जाता। ठीक है, लेकिन तो इसलिए ये गलत हो गया। सब गलतियाँ ढूंढ लो, माने अच्छा पढ़ने का दम मादा रखते हो तो आप गलतियाँ ढूंढ लो चारों विकल्प में, तब समझे हम आपको कि आपने मेहनत किया है। आगे देखिएगा, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। बताओ, सिंह, सिंह माने शेर। पंचानन, पंचानन। अब देखो पंचानन, यहाँ पर देखो पंच आनन दे रखा है। ठीक है, पंचशिख यानी पंच नख, पंच नख भी इसको कहते हैं। तो पंच नख लिखना चाहिए था इसके पहले, अपने आपको मैंने बताया ना पंचनख। अब पंचानन का क्या मतलब होता है, इसके क्या 5 सिर हैं क्या, आनन माने तो सिर होता है, तो क्या 5 हैं क्या। अब देखो, ये जिस तरीके से शेर का मुख माने उसके दांत, वो जिस प्रकार के शिकार करने में सक्षम होते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके पंजे भी उतने मजबूत और उतने सक्षम होते हैं, माने मुख की भांति ही वो आघात पहुंचाने और में सक्षम होते हैं। इसलिए इन्हें पंचानन भी कहते हैं, इसलिए पंचानन भी कहते हैं। ठीक है, नाहर कहते हैं, मृगारी कहते हैं। मृगारी का मतलब क्या होता है, मृग, और अरि माने दुश्मन, अरि माने दुश्मन। तो मृग का जो दुश्मन है वो कौन है, ये है वनराज, मृगराज। केसरी, केहरी, केसरी, केसरी भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, इसके गर्दन पे क्या है, बब्बर शेर को देखो तो केस होते हैं बड़े बड़े, इसलिए केसरी केहरी भी कहते हैं। ठीक है, न हो तो मैं बोल दे रहा हूँ इतना, आप कर लेंगे, बाकी शार्दुल उर्दुल तो अभी इसके पहले पढ़ लिए थे। अब नीचे देखो इसमें क्या गलत है। तो पहला शुद्ध हो गया, मिल गया आपको। सूर्य बिल्कुल सही है, रवि सही है, दिनकर सही है, लेकिन तरड़ी गलत है। अभी अभी तो मैं आपको बोलते बोलते बोला ना, तरड़ी तनुजा। तरड़ी माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री। तो तरड़ी माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री। तरड़ी तनुजा किसकी पर्यायवाची है, यमुना की। अभी अभी तो मैंने आपको बताया, तो तरड़ी बोलना चाहिए था, ये तो तरड़ी लिख दिया। तरड़ी क्या होती है बताइए जल्दी। तरड़ी नदी को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन को तार देती है। गंगा में मरने के बाद क्या है, हमारी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं तारने के लिए, तो ये हो सकता है। और नदी के साथ साथ क्या है, और तरड़ी कौन होता है, और आपको मैंने बताया था ना नाव, नाव क्या है, आपके जीवन माने आपको तार देती है, पार कर देती है, तो नाव का भी क्या है, तरड़ी। तो ये चीज़ गलत हो गई, लेकिन सब संदर्भ बता दिया। अग्नि होता है पावक, देखो अग्नि, पावक, अनल, पिसुन। अब देखो पिसुन क्या है, पिसुन,
पिसुन सही नहीं है। पिसुन क्यों सही नहीं? पिसुन एक तो खल, दुष्ट, नीच, पामर, अधम इसका होता है, और एक पिसुन, करट, काक, कौवा इसका होता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो गया, तो यहाँ गलत हो गया। आगे देखो, महेश भगवान शिव, रमेश, देखो यहाँ पर क्या है, रमा के जो पति हैं, तो रमा कौन होता है बताओ जल्दी से? रमा, ठीक है, रमेश। रमा के पति कौन है? रमा किसको कहते हैं बताइए? माँ पार्वती को कहते हैं क्या, या लक्ष्मी को कहते हैं? दो ही ऑप्शन में बताना आप। भूतेश क्या है? भूतों के ईश्वर तो महादेव होते ही हैं, ठीक है। सतीश, सतीश किसका पर्यायवाची है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। सतीश का मैं देख लेता हूँ, बाकी रमा का तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आपसे पूछा हूँ रमा माने क्या माँ पार्वती का होता है या लक्ष्मी का होता है, ठीक है। क्या दिया है क्या इसमें देख लूँ भाई ज़रा, तो मुझे सतीश का देखना है, बाकी तो कुछ नहीं, सतीश का नहीं दिया है मित्रों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सतीश का चाहे आप बता देना, बता देंगे तो बड़ी आपकी महती कृपा होगी मुझ पर, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बताना है। तो खर माने गधा होता है, चक्रीवान गधा, भेसर दूसर, चक्रीवान गधा, वैशाख नंदर, ये तो बता ही दिया हूँ, इतना रटा रहा हूँ। गंगा, गंगा का जानवी होता ही है। मृगांक नहीं होता यार, मृगांक तो शशि का होता है, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का होता है, ठीक है। तो मृगांक होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। आँख का अच्छिलोचन, विलोचन, चक्षु होता है। इंद्र का पुरंदर, जिष्णु, ठीक है। अमरपति ने, अमरपति, सुरपति, देवराज, राजराज, देवराज, राजराज नहीं, राजराज तो किसका है? राजराज कुबेर की पर्यायवाची, राजा का राजा, ठीक है। कुछ भी मत बोलिए, जो बोलो उसे बेहतर बोलो, ठीक है। बहरहाल मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ आप अच्छे से रटते जाइए, एकदम एग्जैक्ट सही बोल रहा हूँ। पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? दास का बताना है आपको। दास का अभी भी पढ़ा है ना, दास का क्या होता है, ठीक है। अनुचर, परिचर, ठीक है, भृत्य, सेवक, तो इसमें नहीं है बताना। तो अनुचर तो है ही है, भृत्य तो है ही है, सेवक है ही है, परिकर भी है यार, परिचर, परिकर, अनुगामी, ये तो है ही है, तो सब इसमें है, इसलिए ये गलत दे रखा है। 48 देख लीजिए कि दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची क्या है? दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। तो राक्षस होता है, बिल्कुल होता है। दानव होता है, बिल्कुल होता है। रात्रि में जो चलता है, विचरण करता है, निशाचर, ठीक है, तमीचर, ये सब होता है, बिल्कुल होता है। भूसुर, भू माने क्या होता है बताइए? भूसुर, भूसुर, भू माने होता है पृथ्वी, भू माने पृथ्वी, और सुर माने देवता, सुर माने देवता, सुर माने देवता। अब आप बता दो पृथ्वी का देवता कौन है? भूसुर किसे कहेंगे? अब दो विकल्प आपको देता हूँ, एक राजा या राजा का है, और या आप बताओ मुझे किसका? ब्राह्मण, 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 इसी में से बताओ आप, इसी में से है, ठीक है। बस दो विकल्प दे दिया जानबूझ के। अब बताओ भूसुर किसकी पर्यायवाची है? ब्राह्मण या राजा, ब्राह्मण या राजा, ठीक है। 48 नहीं कमेंट करोगे, अपने आप से ढूंढ लो, अपने लिए ढूंढ लो, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रुख, रुख, रुख का क्या होता है? देखो आप जानते हो रुख मतलब क्या होता है? यहाँ पर रुख नहीं है, देखो सॉरी, समझो मैं बोल ही गलत रहा था। देखो रुख, रुख बोला अलग है, रुख बोला अलग है, ठीक है। देखो रुख माने क्या होता है? माने हवा का रुख देखना, माने परिस्थिति का आकलन करना। रुख माने क्या है? परिस्थिति का आकलन करना ना, परिस्थिति, रुख माने परिस्थिति या माहौल। लेकिन रूख क्या होता है तब आप समझ पाएंगे, पेड़ रूख, पेड़ रूख ऐसा बोलते हैं ना, पेड़ रूख, पेड़ रूख, ठीक है। तो पेड़ रूख, अब इससे समझ में आ जाएगा कि पेड़ का मतलब होता है रूख, रूख का मतलब होता है वृक्ष, और वृक्ष का मतलब होता है विटप, कांतार। वन माने वृक्ष होता है ना, वन की जितनी पर्यायवाची हो वो सब वृक्ष की पर्यायवाची है, चाहे वो कांतार हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो विटप हो, ठीक है। तो
इसी से ये बनेगा। तो रूख वृक्ष की पर्यायवाची पर्यायवाची है, अगर ये समझ जाए तो बिल्टअप कर लेंगे आप। प्रसून होता नहीं है। हेरम्ब, हेरम्ब द्वयमातुर गजवदन एक एक दंत लंबोदर, किसकी पर्यायवाची है? गौरी सुत विघ्न विनाशक, किसकी है? तो हेरम्ब द्वयमातुर, आप समझ गए होंगे। आगे देखो 50, पर्यायवाची का अर्थ क्या है? पर्यायवाची का मतलब क्या होता है ये बताओ आप। इसका मतलब होता है कि पर्यायवाची विलोम होती नहीं, तो पर्यायवाची माने होता है समान अर्थ देने वाले, तो उसे कहते हैं समानार्थी। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, ये देखो एक परिभाषा से पूछ लिया है इसमें। आगे देखिए प्राची, प्राची का विलोम मैं आपको पढ़ाया हूँ, तब भी आप समझ जाएंगे। प्राची का विलोम क्या होता है? प्राची का प्रतीची, प्राची का प्रतीची, प्रतीची विलोम होता है। अब देखो प्राची का प्राची का प्रतीची विलोम होता है, तो प्राची मतलब क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन का क्या होगा? ठीक है, पूर्व। नहीं, प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पूर्व, नहीं, प्राचीन का मतलब होता है प्राचीन। प्राची का मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन जो होती है वो क्या है? स्टार्टिंग की होती है। वो क्या होती है? स्टार्टिंग की होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उसकी पर्यायवाची होती है पूर्व। क्योंकि प्राची के बाद का जो होता है उसे कहते हैं उत्तर, जैसे कहते हैं ना पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर का मतलब क्या आता है? बाद का, उत्तरोत्तर। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। प्राची का क्या होता है? पूर्व। प्राची का क्या होता है? पूर्व। ठीक है, ओके। 52 का देख लो। दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते करते में हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन अब इस समय क्या करें? टाइम आ गया तो आ गया, जब ठान लिया तो ठान लिया, विद इन टाइम करना है तो करना है। तरंग, तरंग का क्या होता है? ये अभी आज ही पढ़े आप। पुष्कर माने तालाब होता है, कूल माने किनारा होता है, जलधि, धी लगा तो समुद्र हो जाएगा, द लगा तो जल में बादल हो जाएगा। तो बचा क्या? ऊर्मी, ऊर्मी वीच कल्लोल हिलोर। ठीक है, ये सब किसके हैं? ये सब तरंग के हैं, तो तरंग की बता ही दिया हूँ। आगे देखो क्रोध, क्रोध का क्या होता है? क्रोध, तैस, रोष, ये सब अमर्ष, ये सब आपको बताया हूँ। यहाँ पर देखो क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? संताप, संताप माने क्या होता है? त्रास, दुख। ठीक है, अमर्ष माने क्या होता है? अमर्ष माने क्रोध होता है। अमर्ष माने क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, वैमनस्य माने क्या होता है? दुश्मनी होता है। भीति माने क्या होता है? भीति मतलब क्या होता है? डर। भीति माने क्या होता है? डर, भय। भीति माने भय। कहते हैं ना भय, भय बिन भी, ऐसा कुछ है ना कि माना भय या भीति, जो माने भीति बिना मित्रता नहीं होती है, डर बिना, भय बिना मित्रता नहीं होती है। तो वैमनस्य का विलोम क्या है? सौमनस्य होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ। 54 देख लीजिएगा, फिर से आ गया चंद्रहास। चंद्रहास की पर्यायवाची आते ही दो जगह, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, एक क्या है? चांदी की, एक तलवार की। तो देखो इसमें कुछ है क्या? पक्षी तो है नहीं, पक्षी का द्विज होता है, पखेरु होता है, अंडज होता है। ठीक है, चांदनी, चांदनी का क्या होता है? चांदनी का होता है, चांदनी का ज्योत्सना होता है, मृग मरीचि होता है। ठीक है, मनमथ, मनमथ, मनमथ किसका है? मनमथ, मनमथालय तो आम का होता है, लेकिन मनमथ किसका है? मनमथ होता है मार, स्मर, मनोज, इनका। तो ये किसका है? रतिपति। ठीक है, रतिपति, रतिपति, ये किसकी पर्यायवाची? सब कामदेव की है। जितना मैं बोल रहा हूँ सब कामदेव की है। पुष्पधनवा, कामदेव। ठीक है, तो बचा क्या? करवाल, कलवार, करवार, असी। ठीक है, शमशीर, तलवार। ठीक है, ये सब तलवार। आगे देखिएगा 55, सिर दर्द होने लगा। 55, 55 का क्या है? आशय। आशय माने क्या? आशय है इसका, माने उसका क्या है? तात्पर्य क्या है? बताइए, ये बताइए। आशय, आहार होगा नहीं, आंचल हो नहीं, अपरिहार। आगे देखिएगा, अपरिहार का मतलब जानते हो क्या होता है? जब आप पढ़ते हो ना वैकल्पिक का विलोम, तो अपरिहार माने जिसका विकल्प ना हो, अनिवार्य जो चीज़ होती है। फल,
फल का क्या होता है 56 देखिएगा। फल, फल का पर्यायवाची क्या होता है फड़ी। अरे फड़ी तो अभी पढ़ा आपने, सर्प का होता है, फड़ी तो सर्प का हो गया। फिराक, फिराक ये है नहीं। फरेब, फरेब मान जानते हैं झूठ फरेब बोलना, ये होता है। परिणाम, फल माने परिणाम होता है, बहुत आसान सा है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का आप विलोम पढ़े हैं। नैसर्गिक माने प्राकृतिक होता है, उसका जो विलोम आपको मैं पढ़ाया हूँ वो क्या पढ़ाया हूँ कृत्रिम। ठीक है, क्या पढ़ाया हूँ कृत्रिम, तो आप इससे भी कर लेंगे कृत्रिम। तो कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब क्या हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। तो सोचो 360 पढ़े हैं तो आप उससे भी कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 कह रहा है आपसे हाथ, हाथ की पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कटी। अरे यार कटी तो कमर का होता है ना भाई, ये भाई कटी किसका होता है कमर। ये तो मैं सवाल जानते हो कहाँ गलत किया था, यही तो मुझे मेरा एक सवाल गलत हुआ था। ठीक है, 50 में मेरे 49 सही हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल यही मैं उस समय खोपड़ी पता नहीं कहाँ थी, गलत किया था। किसमें, विधान परिषद सचिवालय का जिसमें सीबीआई बैठी है, मेरा उसमें 89 सही है आउट ऑफ 100, लेकिन मेंस देने को नहीं मिला था, इतनी धांधली हुई थी, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, तो ये सवाल मेरा गलत था, इसलिए याद है मुझे। कटी माने कमर होता है, हस्ती माने हाथ होता है, पाणी माने पाणी ग्रहण होता है, जानते हैं आप, पाणी माने हाथ होता है, कर माने हाथ होता है। आगे देखिएगा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का अभी भी इतना तेज बोल रहा था, इतना बोल रहा था। ठीक है, उसमें देख लो। प्रभाकर होता है क्या, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर, दिनेश दिन के ईश्वर होते हैं, दिनकर भानु भास्कर। प्रभाकर होता है विभाकर, विभाकर, विभा माने रात्रि, विभा माने रात्रि। ठीक है, कर माने चमक माने कर्मयुग। ठीक है, ये क्या है रोशनी की बात है, तो रात्रि की रोशनी जो देता हो उसकी पर्यायवाची है विभाकर। विभाकर किसकी हो जाएगी, मतलब समझा दिया तो बता दो आप यार, जल्दी बताओ। चंद्रमा की, किसकी हो जाएगी चंद्रमा की। बस मर्म समझो यार, बेहतर आप कर पाओगे, धुआंधार स्टूडेंट बनोगे। सूर्य, और आप बताना क्या इतना मतलब क्या सही पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल आप बताएंगे नहीं। सूर्य, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है, सूर्य, सूर्य का पर्याय शब्द सुधांशु। ठीक है, सुधांशु, देखो सुधांशु क्या है, अभी इसके पहले पढ़ा था ना चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्रमा। ठीक है, सुधा, सुधा माने क्या है, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत जैसा अंश माने प्रकाश, चमक जिसकी हो, तो उस किसकी होती है चंद्रमा की होती है, शीतल होती है। द्विरद, द्विरद, द्विरद किसका है यार, देखो दिमाग में मेरे आ ही नहीं रहा। द्विरद, द्विरद बहुत इम्पोर्टेंट था, द्विरद, द्विरद नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखाया हूँ मैं आपको, पढ़ाया हूँ, लेकिन देखो नहीं आ रहा है द्विरद। त्रिदश गिरवाण, ये सब देवता के हैं, त्रिदश गिरवाण देवता के हैं। ठीक है, द्विरद बताना यार, द्विरद मेरे दिमाग में आ नहीं रहा प्लीज। पतंग, ठीक है, पतंग बिल्कुल सूर्य को कहते हैं, सूर्य को क्या है पतंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने 60 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।